दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो अभी हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिए। कह रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले cos 45 डिग्री का मान कितना होता था? cos में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बट्टा में है कितना? sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो जो सेक होता है cos का उल्टा होता है, यानी कि उसको भी उलट देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस, तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। cosec 30 डिग्री यानी कि साइन का होता है उल्टा cosec, cosec का मान कितना होगा? sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो cosec में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सिर्फ। चलिए, उसके बाद कह रहा है 1/2 है, इसको क्या करेंगे? 1/2 को 1/2 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसको √3 है, अब बट्टा में इसको 1 लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, तो √3 में 1 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा ना। अब प्लस, देखिए इसको में इसको से गुना भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। एक में 2 से गुना तो 2 प्लस 1 में भागा दीजिए √3 में तो क्या हो जाएगा? एक से भागा देंगे तो √3 ही आएगा। √3 में गुना कीजिएगा 2 से तो 2√3। इसके बाद इधर से चले आइए 1/√2 बट्टा में कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 2√3 बट्टा √3। अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये डिवाइड के रूप में, भागा के रूप में है। हमको गुणा के रूप में लाएंगे तभी मान निकल पाएगा, या नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे? हम भागा से गुणा के रूप में लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 1/2 लिख देते हैं इस तरफ। भागा से है, ये वाला भागा के रूप में है, नीचे वाला इसको गुणा के रूप में लाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसको लिख दिए। और 2 प्लस 2√3 भागा से है तो गुणा के रूप में गया। ठीक है ना। अब ऊपर वाला को ऊपर से कीजिए, नीचे वाला को नीचे से, तो 1 में √3 से गुणा कीजिए तो कितना होगा? √3 बटा √2 में 2 से गुना कीजिए तो 2√2 प्लस है तो प्लस का चिन्ह। √2 में 2√3 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ तक कि अगर कहीं के आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सही है, लेकिन रूट में बट्टा में नहीं रहता है। ठीक है ना। तो बट्टा में रूट में नहीं रहता तो इसको क्या करेंगे? हम परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमेयीकरण। तो हरों का परमेयीकरण आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है ना। तो चलिए इसको परमेयीकरण करते तो √3 बट्टा नीचे वाला को ऊपर नीचे वही से गुना किया जाता है। अगर प्लस में है यहाँ पर ही तो माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है ना। तो 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ प्लस में है तो किस में गुना करेंगे? हम माइनस में लेके गुना करेंगे। ठीक है ना। तो 2√2 माइनस 2√6 बट्टा में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है। अब इसको देखिए गुना कीजिए, इसको पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। इसको भी कर लीजिए। अब देखिए ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे से। तो ऊपर वाला में कीजिए √3 में 2√2 से गुना कीजिए तब कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। माइनस है तो माइनस का चिन्ह। √3 में 2√6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2√18 18। अब बट्टा। अब देखिए यहाँ पर ही आपको कुछ लोक रहा होगा, दिख रहा होगा, यहाँ पर ही कह रहा है 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6, यानी कि आपको ए के रूप में दिया हुआ है और ये है बी के रूप में, ए के रूप में दिया हुआ है और ए बी में। तो आपको कुछ सूत्र याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? बताइए जल्दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए के जगह पर कितना दिया है? 2√2, तो इसका स्क्वायर कर देना। हाँ, एकदम कर देंगे। माइनस है तो माइनस और फिर 2√6 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। चलिए इसके बाद इधर से चले आइएगा, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब 2√6
नीचे थोड़ा सा और लिख देते हैं 2√6 और अच्छा 2√6 माइनस 2√18 बट्टा में कितना है 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और रूट में 2 है तो 2 के बदले में एगो लिखाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस। देखिए ये कितना है 2√6 है तो 2√6 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 और गुना कितना हो जाएगा 6 तो 4 छक्का 24 और 2√6 माइनस 2√18। अब बताइए और 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 24 में से 8 घटेगा तो 12 14 में से 8 गया 6 16 8 24 हो जाएगा। ठीक है लेकिन घाटा किसको में से माइनस वाला में से तो इसीलिए यहाँ पर ही माइनस होगा। तो आपको पता होगा कि जो माइनस में रहता है वो नीचे नहीं रहता, वो हर में नहीं रहता है हमेशा माइनस, ठीक है ना, अंश में चला जाता है। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं तो माइनस 2 रूट हो जाएगा 6 माइनस 2√18 अब बट्टा में माइनस तो ऊपर गया ना तब 16 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको माइनस हुआ, माइनस से अगर दोनों में हम गुना करें तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, पहले 2 कॉमन निकालिएगा तो 2 बचेगा, हम माइनस से गुना भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा -√6, ये माइनस था तो ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +√18 अब बटा में कितना है 16। ठीक है अब देखिए प्लस वाला को पहले करते हैं माइनस वाला को बाद में, तो इसको पहले काट देते हैं 2 8 16, प्लस वाला कौन है √18 है तो √18 माइनस वाला √6 है तो इसको √6 बटा में 8, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है ना, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, यहाँ भी आंसर आपका सही था लेकिन आपको बुक में दिया हुआ है आंसर तो इसीलिए इस तरह से हम बना दिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि हमारा वीडियो अब तक पहुंच सके।